भाड़ में जाए वो एरिया, भाड़ में जाए एक्सप्लोरेशन। मेरी हार्ट बीट अभी भी स्टेबल नहीं हो पा रही है। आज जो सीन हुआ मेरे साथ, पता ही नहीं यार भाई, लाइफ में पहली बार मुझे इतना डर लगा होगा जो आज मैंने देखा। भाई मेरे होश उड़ गए थे। गुड मॉर्निंग गाइस, और स्वागत है आपका एक और नई वीडियो में। तो भाई और बहनों, जैसे कि मैंने आपको लास्ट वीडियो में बताया था, आज मैं विज़िट करने वाला हूँ बेरूत के एक ऐसे एरिया में जहाँ पर आपको जो शिया लोग हैं उनकी पॉपुलेशन ज़्यादा मिलेगी। खास करके मान लीजिए मुस्लिम डोमिनेटेड एरिया के अंदर आज मैं विज़िट करने वाला हूँ। कल मैं मोस्टली खास करके जो बेरूत डाउनटाउन है उसके अंदर घूमा था, अभी भी मैं बेरूत डाउनटाउन के अंदर हूँ। और दूसरा मैं गया था जो यहाँ पे क्रिश्चियन मेजोरिटी वाले एरिया है। एक तो जो मेरा एयरबिनबी के होस्ट हैं वो भी उधर ही रुके हुए हैं, मतलब कि उनका घर भी उधर ही है। और दूसरा मैं एक अर्मेनियन एरिया में गया था, बुर्ज हमूद करके एक जगह है जहाँ पर मैं कल गया था, जहाँ पे कल मुझे सर्ज भाई मिले थे। तो फिर भाई कल मेरे दिमाग में आता है बेरूत के जो मुस्लिम डोमिनेटेड एरिया हैं उनके अंदर जाया जाए, फिर वहाँ की हॉस्पिटैलिटी को देखा जाए। लेबनान के अंदर जो मुस्लिम पॉपुलेशन है खास करके 3 पार्ट्स में डिवाइडेड है, मेजोरिटी 2 और एक छोटा सा मुस्लिम सेक्ट है जो खुद को लोग मुस्लिम मानते भी हैं और वो खुद को नहीं भी मानते, तो उसमें थोड़ा सा कन्फ्यूजन है। वैसे लेबनान के अंदर आपको जो शिया मुस्लिम हैं और सुन्नी मुस्लिम दोनों की पॉपुलेशन ऑलमोस्ट बराबर ही मिलेगी। और यही एक कारण माना जाता है कि लेबनान के ऊपर जो ईरान का इन्फ्लुएंस है इन टर्म्स ऑफ प्रॉक्सी वॉर विद इज़राइल अच्छा खासा है। आप लोगों ने आई थिंक नाम सुना होगा हिजबुल्लाह का। तो जो हिजबुल्लाह है, मैं उसका नाम ज़्यादा लाउडली यहाँ पे बोल नहीं सकता क्योंकि एक थोड़ा सेंसिटिव टॉपिक है और ना यार मैं किसी को ऑफेंड करना चाहता। मैं बस एक एज अ टर्म ऑफ फैक्ट आप लोगों को बताना चाह रहा हूँ कि यहाँ पे ये चीज़ें एग्जिस्ट करती हैं। यही एक रीज़न बन जाता है कि ईरान यहाँ पर जो प्रॉक्सी वॉर्स हैं उनको सपोर्ट कर पाता है इन फाइट विद इज़राइल। और जिस तरीके से आपको पता ही है भाई, इज़राइल और लेबनान के जो रिलेशन है वो कभी से अच्छे नहीं थे, स्टार्टिंग फ्रॉम 1948 जब इज़राइल का क्रिएशन हुआ था और अब तक। यहाँ पे जो फ्राइडे की अजान है वो चल रही है और उस एरिया में जाने से पहले भाई मैं अभी ब्रेकफास्ट करने जा रहा हूँ। थोड़ा लेट हो गया हूँ मैं, ऑलमोस्ट अभी 12 बज चुके हैं क्योंकि 12 बजे के आसपास ही आई थिंक जो फ्राइडे की अजान वो स्टार्ट होती है। पीछे आपको मस्जिद से अजान की आवाज़ आ रही होगी। मैं जा रहे वाला हूँ यहाँ पे भाई, एक वन ऑफ द मोस्ट फेमस कैफ़े है, वहाँ पे मैं जाऊँगा और वहाँ पे मैं ब्रेकफास्ट करूँगा। उस कैफ़े की जो स्टोरी है ना वो रसल क्रो, आपने मूवी देखी होगी आई थिंक इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग, मैन ऑफ स्टील में जो सुपरमैन के पापा बनते हैं वो रसल क्रो है। तो उन्होंने उस रेस्टोरेंट को डोनेशन दी थी जब लेबनान के अंदर ब्लास्ट हुआ था ना। तो अभी मैं उस रेस्टोरेंट के अंदर जाने वाला हूँ, लेबनीज़ खाना खाने वाला हूँ और फिर मैं आप लोगों से मिलूंगा। मस्जिद है ना भाई बहुत प्यारा है, बहुत सुंदर है और इसका जो स्टाइल ऑलमोस्ट जो हागिया सोफिया है, आप जो इस्तांबुल के अंदर पहले वो चर्च हुआ करता था, फिर म्यूज़ियम बन गया, अब उसे वापस से मस्जिद में कन्वर्ट कर दिया गया है, उसके साथ इसका डिज़ाइन मिलेगा। और ये डिज़ाइन काइंड ऑफ ओटोमन एम्पायर के टाइम पर बड़े फेमस हुए थे, एक हाईली टर्किश ओटोमन डिज़ाइन है। और ये जो सामने आप मस्जिद देख रहे हो इसका कंस्ट्रक्शन 2002 के आसपास स्टार्ट हुआ था आफ्टर द सिविल वॉर और आई थिंक 2008 के आसपास इसका कंप्लीशन हुआ था। और इसी के जस्ट पीछे है एक बड़ा सा चर्च। तो ये डाउनटाउन है, डाउनटाउन के अंदर आपको बड़े चर्च एंड बड़े मस्जिद दोनों मिलेंगे, विच सिग्निफाइज द डाइवर्सिटी ऑफ लेबनान विच हैज़ लाइक क्रिश्चियन पॉपुलेशन ऑल्सो एंड मुस्लिम पॉपुलेशन ऑल्सो। और ये है लेबनान का फ्लैग। तो चलो भाई अब चलते हैं खाना खाने, फिर मैं आप लोगों से बात करता हूँ। ये देखिए भाई, आ गया हूँ मैं ले शेफ रेस्टोरेंट के अंदर और इस रेस्टोरेंट के अंदर भाई एकदम ऑथेंटिक और एकदम रियल वाला लेबनीज़ खाना मिलता है। जब लेबनान के अंदर बेरूत के अंदर 2020 में वो जो बॉम्ब ब्लास्ट हुआ था यहाँ के सी पोर्ट के ऊपर, तब इस रेस्टोरेंट को भी काफ़ी नुकसान हुआ था। तब इस रेस्टोरेंट को फंड किया था रसल क्रोव ने ताकि ये रेस्टोरेंट दोबारा बन सके और उसके बाद इस रेस्टोरेंट ने अपने जो ऑपरेशन हैं वो दोबारा से स्टार्ट किए थे। अब चलते हैं भाई, ब्रेकफास्ट लेते हैं। यहाँ पे ना मैं लेता हूँ फूल विद वेजिटेबल्स और साथ में लेता हूँ एक ये कुकुम्बर विद योगर्ट। इसमें प्राइस पूरा एकदम भाई जो लेबनीज़ करेंसी उसके अंदर दे रखे हैं, लेबनीज़ लीरा। आई थिंक ये हलवा है क्या है या कस्टर्ड है? बट दिस इज़ हलवा, दिस इज़ हलवा लेबनीज़। ओके, I will have one full with vegetables. Yeah, one full and one cucumber with yogurt. Okay. तो लेबनान के अंदर भाई ये सैलेड मिलती है आपको, ये देखिए, ये अपने जो शलगम है वो, और साथ में यहाँ पे ओलिव्स मिलते हैं। एंड इनका मुझे नाम नहीं पता इनको क्या बोलते हैं, लेकिन एक लीव है। कई बार इन्होंने मुझे मिंट भी दिया है
अपना जो पुदीना होता है ना वो। मैंने अभी यहाँ पे ऑर्डर किया है फूल बोले तो काइंड ऑफ राजमा होता है वो, और साथ में अपने खीरे के साथ रायता। ये भाई मेरा कुकुम्बर विद योगर्ट, ये भी काफ़ी सही है। और एक चीज़ और जो मैंने यहाँ पे लेबनान के अंदर नोटिस किया, लोग है ना नमक बहुत ज़्यादा खाते हैं यार। मुझे समझ नहीं आ रहा क्या रीज़न है, लेकिन हर चीज़ में आपको जो नमक है वो एक्स्ट्रा ही मिलेगा। इसके अंदर अच्छा खासा नमक है। इवन ये जो ओलिव्स हैं, मॉर्निंग हाउ आर यू, तो ये जो ओलिव्स हैं ना इनके अंदर भी दबा के आपको नमक मिलेगा। ओलिव्स वाला समझ में आता है कि भाई इनका अचार बना रखा है, इनको पिकल बनाया था। थैंक यू। कैन यू गिव मी द ब्रेड। तो ये देखिए भाई, ये आ गया है मेरा फोल विद चिकपीस। ये काइंड ऑफ राजमा ही है यहाँ का, और साथ में ये लेबनीज बिरयानी। थैंक यू। और ये होने वाला भाई मेरा ब्रेकफास्ट आज का। ये देखिए भाई, मैं बता रहा था ना आपको, ब्लास हिट्स बेरूत बिलाउड लश शेफ हार्ड, ये इस कैफ़े का नाम है। और यहाँ पे देखिए रसल क्रोवी। बाय 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 बाय। 2020 में वो बॉम्ब ब्लास्ट हुआ, उसके कारण बहुत ज़्यादा ही नुकसान हुआ था लेबनान को। आसपास जितने भी घर थे सब की भाई खिड़कियाँ टूट गई थी, और अभी आप ये देख ही सकते हो बहुत सारे घर तो अभी तक रिकवर नहीं कर पाए हैं। लगभग घरों के अंदर जो आप ये खिड़कियाँ देखोगे ना, विंडोज़ देखोगे, ये सब एकदम नहीं है, क्योंकि जो शॉक वेव आई थी ब्लास्ट के कारण उसके अंदर इतनी ज़्यादा एनर्जी थी, जो ग्लास था वो उसको स्टैंड ही नहीं कर पाया था। भाई अभी जस्ट मैं ब्रेकफास्ट करके आ चुका हूँ, और पिछले 2-3 दिनों से अनमोल के पास जा रहा हूँ यार। और सच में बोलना पड़ेगा यार, उनका खाना मुझे ना बहुत अच्छा लगता है, और वहाँ का जो स्टाफ है ना वो भी बड़ा प्यारा है, तो उनके साथ एक अलग सा ही कनेक्शन बन गया। जाता हूँ मैं डेली, बातें करता हूँ, खाना खाता हूँ और अब वापस आ जाता हूँ। अभी जो दायहा एरिया है उसके अंदर मैं जाने वाला हूँ, लेकिन वहाँ पे जाने से पहले मुझे आप लोगों से एक छोटी सी बात करनी थी, ताकि आप वहाँ के उस कॉन्टेक्स्ट को समझ पाओ। लेबनान की जो थोड़ी सी हिस्ट्री, ज़्यादा हिस्ट्री में मैं नहीं जाने वाला, वरना लोग बोर हो जाते हैं, और ना मैं बोर करना चाहता आप लोगों को। तो सामने देखिए भाई, ये सामने है ना आपको रुइंस दिख रही होंगी, काफ़ी पुराने रुइंस हैं। ये सारी की सारी ये जो रुइंस आपको दिख रही हैं ना, ये सारी यहाँ पे प्री इस्लामिक एरिया की हैं। प्री इस्लामिक बोले तो भाई जब यहाँ पे रोमन्स का राज हुआ करता था, और रोमन्स के राज के दौरान ही यहाँ पे क्रिश्चियनिटी का अराइवल हुआ था। रोमन्स वही थे भाई जिन्होंने क्रिश्चियनिटी को पूरी दुनिया में प्रमोट किया था। एक रोमन क्वीन थी जिनको जीसस के ऊपर बहुत ज़्यादा एम्पैथी आई थी, और जिसके बाद उन्होंने फिर क्रिश्चियनिटी को फैलाना स्टार्ट कर दिया था। और जब रोमन्स का रूल था उस टाइम पर लेबनान रोमन्स के अंडर ही आता था, तो इस कारण से लेबनान के अंदर उस टाइम पर क्रिश्चियनिटी आ गई थी। और फिर भाई जिस जगह से क्रिश्चियनिटी स्टार्ट हुई थी, इजराइल, वो नीचे ही है यहाँ पे। तो ये पूरा का पूरा एरिया एक टाइम में 3 रिलीजन के साथ हाईली इन्फ्लुएंस था, क्रिश्चियनिटी, जुडाइज्म यानी अपना ज्यूस, एंड थर्ड इज मुस्लिम्स। सबसे पहले रोमन्स थे, रोमन्स के बाद यहाँ पे आते हैं ओटोमन्स, ओटोमन्स के बाद जो अरेबिक है उनका इन्फ्लुएंस आ गया था, क्योंकि 1916 में फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के दौरान जो टर्किश एम्पायर थी वो गिर गई थी, क्योंकि वो हार गए थे, और फिर यहाँ से उनका कंट्रोल लूज हो जाता है। तो इसी तरीके से भाई लेबनान के अंदर खास करके ये 2 रिलीजन का अच्छा खासा इन्फ्लुएंस आपको मिलेगा, क्रिश्चियंस का भी एंड मुस्लिम्स का भी। ज्यूज यहाँ पे आपको बहुत कम मिलेंगे, और खास करके रिसेंट टाइम के दौरान जो प्रॉब्लम्स चल रही हैं लेबनान की इजराइल के साथ, उसके बाद से यहाँ पे जो क्रिश्चियंस है वो लगभग कंट्री छोड़ के जा चुके हैं। तो आपको ये जो पिलर्स है ना, इस टाइप की बिल्डिंग्स आपको पूरे लेबनान के अंदर अच्छी खासी दिख जाएंगी, एंड दिस शोज द सिग्निफिकेंस ऑफ रोमन एम्पायर ओवर लेबनान। और ये फिर भाई रोमन एम्पायर के फॉल होने के बाद जब यहाँ पे जो खलीफाज थे, क्योंकि रोमन के बाद यहाँ पर जो मुस्लिम रूलर्स थे उनका भी अच्छा खासा दबदबा रहा था बिफोर द ओटोमन्स, क्योंकि जैसे जैसे रोमन एम्पायर वीक हुई तो और बाकी जो मिडिल ईस्ट की खलीफाज हैं वो और ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो गए थे। भाई अब जाने से पहले है ना, मैं ये जो फ़ोन है इसको अंदर रखने वाला हूँ, क्योंकि उस एरिया के अंदर है ना सिचुएशन कुछ ज़्यादा ही ख़राब है, और फालतू में ऐसा भी हो सकता है कि वो मुझे बोल दे कि स्पाई, और जिस हिसाब से अभी रिसेंट वो हो रहा है तो पंगे हो सकते हैं। तो इसलिए आई एम गोइंग टू फिल्म विद द गोप्रो, और वीडियो बनाते टाइम मैं एकदम चिल पिल ले रहने वाला हूँ। ऐसा कोई वो नहीं है कि यार मैं वहाँ पे कुछ जाके उस टाइप की हरकतें कर रहा हूँ ना, मैं बस आपको एक दूसरी रियलिटी दिखाने वाला हूँ कि भाई जो इजराइल और लेबनान के बीच में प्रॉब्लम्स चल रही हैं उनका इफ़ेक्ट लेबनान के अंदर कैसे आ रहा है, और उन एरियाज़ के अंदर सिचुएशन और लोग किस तरीके से जी रहे हैं। इसी साल अप्रैल के अंदर बॉम्बिंग हुई थी, इजराइल ने यहाँ पे मिसाइल्स दागे थे। उनका मानना था कि कुछ हिजबुल्लाह के जो लीडर्स हैं वो इस दाहिया एरिया में रहते हैं बेरूत के, तो बेरूत की उस एरिया को उस टाइम काफ़ी नुकसान भी हुआ था। रिसेंट जो टेंशन हुई थी, चीज़ें एस्केलेट हुई थी बिटवीन इजराइल एंड ईरान,
उस टाइम पर भी लोग बोल रहे थे कि इस एरिया में लोग उस चीज़ को बहुत ज़्यादा सेलिब्रेट कर रहे थे, विच हाउ सम हाई जस्टिफाइड, क्योंकि यहाँ पे ईरान को लेके बहुत ज़्यादा सॉफ्ट कॉर्नर है दैट एरिया। तो इसीलिए भाई अब मैं फ़ोन को रखने वाला हूँ इसके अंदर, एंड अब जो आप आगे वीडियो देखोगे वो मैं कैमरा से शूट करूँगा छोटे, क्योंकि फ़ोन है ना यार बहुत ज़्यादा अटेंशन ग्रैब करता है और इतनी ज़्यादा अटेंशन सही नहीं है, खास करके सेंसिटिव एरिया के अंदर। तो अब चलते हैं भाई, फ़ोन को रखता हूँ मैं। वैसे ये जो आप सामने देख रहे हो दिस इज़ डाउनटाउन बेरूत। भाई वीडियो स्टार्ट करने से पहले और लेबनान की हिस्ट्री के अंदर जाने से पहले मैंने अभी यहाँ पे एक पब्लिक बस पकड़ी है और जिसके थ्रू हम थोड़ा सा सिटी को घूमते हुए जाएंगे। मैं अभी यहाँ का जो सबसे अमीरों वाला इलाका उस एरिया में जा रहा हूँ ताकि वहाँ पे बैठ के आप लोगों से थोड़ी बात कर सकूँ। ब्रांड, हैकिंग, बिटकॉइन, जेम्स। अभी जिस एरिया में मैं हूँ इस एरिया को बोलते हैं डाउनटाउन। और भाई जब बेरूत के अंदर ब्लास्ट हुआ था 2020 में, आप लोगों को शायद सुना होगा, इस एरिया के अंदर सबसे ज़्यादा नुकसान हुआ था क्योंकि ये एरिया सबसे बिल्कुल पास में पड़ता है। उधर देखिए साइड में आपको दिख रहा होगा बेरूत का पोर्ट। ये देखिए सामने जो आपको बिल्डिंग्स दिख रही हैं इनके ऊपर भी अच्छा खासा नुकसान हुआ है, और ये जो सामने एक और बिल्डिंग दिख रही है इसके ऊपर भी अच्छा खासा नुकसान है। लेकिन ये भाई ये इजराइल की बॉम्बिंग वाला नुकसान नहीं है, ये जब बेरूत के अंदर वो एक्सप्लोजन हुआ था 2020 वाला, क्योंकि ये जगह एकदम बेरूत पोर्ट के पास पड़ती है, तो इम्पैक्ट इस एरिया में अच्छा खासा था। अभी भाई मैंने बाइक टैक्सी ऑर्डर कर दी है। भाई एक चीज़ है जो मुझे यहाँ की समझ नहीं आती, जैसे कल भी मैंने है ना टैक्सी ली थी और टैक्सी के अंदर जितना फेयर टैक्सी के ऊपर शो कर रहा था ना, उस ड्राइवर ने मुझसे एक्स्ट्रा पैसे मांगे। बोलता यार ये हमारी है ना इकोनॉमी बहुत ख़राब चल रही है, इतने रेट में हम सर्वाइव नहीं कर सकते। उसने यार 30 से 40% एक्स्ट्रा पैसे मांगे। हो रहे थे मेरे 3 लाख लेबनीज़ लीरा और उस बंदे ने मांगे मुझसे 5 लाख लीरा। बाइक वाला भी मेरे को लग नहीं रहा कि ढंग से आएगा, वो पे एक्स्ट्रा पैसे मांगेगा ही। ये देख लीजिए वो बंदा आ नहीं रहा है, वो वहीं पर खड़ा है लेकिन वो बकवास कर रहा है अभी। तो ये सीन है भाई इधर। हेलमेट वेलमेट तो कोई लगाता ही नहीं है, तो एकदम आपको सामने दिख रहा है। ये अरे बंदा आ ही नहीं रहा भाई। TVS की येलो बाइक है, 985152 नंबर, जैन सब्रा, पर ये बंदा निकल ही नहीं रहा आगे, उसी जगह पर खड़ा है बस। भाई मुझे लग ही रहा था वो बंदा कैंसिल करेगा। उस बंदे ने 15 मिनट वेट करवा के राइड को कैंसिल कर दिया। अभी एक दूसरा भाई आ रहा है, ये भी मुझे नहीं लगता अभी उसका कॉल आ जाएगा, मैसेज आ जाएगा। इसमें कितना शो कर रहा है भाई, जो ऐप में शो कर रहा था ना उससे दुगने पैसे मांग रहे हैं। काम करने की भाई इनकी नीयत है नहीं। एप्लीकेशन के ऊपर क्यों आ रहे हो भाई फिर अगर काम करने की नीयत नहीं है? थोड़ा पंगा है भाई ये इस कंट्री में। अब आके देखना वो बंदा भी ज़्यादा पैसे मांगने वाला है कन्फर्म। इनको ये लगता है टूरिस्टों को लूट लो बस। ये देखो ये वापस ही जाने लग गया। बढ़िया है भाई। हेलो ब्रदर। हाँ नो इंग्लिश। يوجد وقت हाँ अरेबिक माफ़ी मालूम تصوير انت خلص عمالك नॉर्मल انا هون ओके ओके व्हाट्स योर नेम علي Ali थैंक यू Ali फ्रॉम अल हिंद इंडिया اوكي यस भाई ये वाले जो भाई है ना ये मस्त हैं, और ये भाई अभी मुझे उस एरिया में लेके जा रहे हैं। इस भाई ने मुझसे ना कोई एक्स्ट्रा पैसे मांगे अभी तक, एंड एवरीथिंग इज़ क्वाइट नॉर्मल। भाई बाइक के ऊपर बेरूत को घूम रहा हूँ। ये देखो भाई अपने वाली जिमनी। इन भाई को ना अंग्रेज़ी नहीं आती, तो इनसे मैं अपने गूगल ट्रांसलेट के थ्रू बातें कर रहा था। रोड भाई बहुत छोटे छोटे हैं यहाँ पर, पतले पतले, ज़्यादा वाइड रोड नहीं मिलेंगे आपको। और ट्रैफिक रूल्स का कोई ऐसा बड़ा सीन नहीं है, लोग कहीं से भी किधर भी जाते हैं। मस्त सुपर कार्ड्स आपको दिखती रहेंगी, सब चीज़ें यहाँ पे लेबनान में आपको मिक्सअप मिलेगा। तो आपको समझने में बड़ी दिक्कतें होंगी कि यार कंट्री इकोनॉमिकली साउंड है या क्या है। लेकिन एक चीज़ मुझे समझ आ गई है कि भाई लेबनीज़ जो बंदे हैं भाई वो खुला खर्चते हैं, दे डोंट केयर अबाउट टुमारो।
ये भाई मुझे अभी यहाँ पे रेस्टोरेंट में लेके आए हैं और इनको मैं खाने के ऊपर इनवाइट कर रहा हूँ अभी। और इस एरिया में आपको जो खास करके शिया मुस्लिम से रिलेटेड कुजीन है ना, वो ज़्यादातर आपको देखने को मिलेगा। यहाँ पे आई थिंक बिरयानी भी, ये देखिए बिरयानी। इस रेस्टोरेंट को ही मैंने पहले फीड किया था। और भाई थोड़ा डर भी लग रहा है मुझे, एरिया है ना थोड़ा टेंस टाइप वाला यही है। ओके, टुडे वाज मुहर्रम सेलिब्रेशन, ईटिंग फूड एंड ओके। भाई जो अली भाई हैं ये बड़े मस्त बंदे हैं यार। ये मुझे अभी इस रेस्टोरेंट में लेके आ गए हैं। जब भी है ना आपको आइस ब्रेक करने हो कम्युनिकेशन में या फिर बाकी चीज़ों में, आप देखो कई बार मैं ना बहुत ज़्यादा चाय पीता हूँ। चाय मुझे उतनी अच्छी नहीं लगती है, कई बार लगती है कई बार नहीं लगती, लेकिन चाय और खाना है ना हमेशा आइस ब्रेकर का काम करते हैं। उसके बाद है ना आपको लोगों से इंटरेक्शन करने का मौका मिलता है और लंबी बातें होने स्टार्ट हो जाती हैं। इस तरीके से आप लोगों के साथ कनेक्शन बनाते हो। हर एक बंदे का ना कनेक्शन बनाने का एक अलग तरीका होता है। मेरा खाना और चाय होता है और इसके थ्रू फिर धीरे धीरे लोग आपसे बात करने लगते हैं, कम्युनिकेट करते हैं, फिर आप उनसे अलग अलग बातें जान सकते हो। ऐसा नहीं कि लोग वैसे नहीं बताते, लेकिन खाने के थ्रू है ना एक अलग बॉन्डिंग से बन जाती है। तो अभी मैं यही करने वाला हूँ इस रेस्टोरेंट में, और इस रेस्टोरेंट के बाद मैं फिर बाकी यहाँ का जो एरिया है ना उसको घूमने निकलूँगा। इस एरिया में भाई आज यहाँ पे मुहर्रम सेलिब्रेट हो रहा है। सो दिस एरिया इज़ मोस्टली शिया पीपल है, शिया मुस्लिम है। मुहर्रम या तो यहाँ पे जो मुहर्रम है वो ज़्यादातर शिया लोग सेलिब्रेट करते हैं। इवन जब आप अपने इंडिया में जाओगे तो लखनऊ में एंड इवन हैदराबाद में आपको ज़्यादातर शिया लोग मिलेंगे। एंड इवन जब मैं यहाँ पे आया तो यहाँ पे मुझे जो अपने ईरान के बहुत फेमस इमाम हैं उनकी फ़ोटो भी मिली थी। मैं उनका नाम नहीं ले सकता, मैं आप लोगों को बाद में बताऊँगा। फिर तो खाना खा के फिर इस एरिया को एक्सप्लोर करेंगे। भाई थोड़ा है ना, जब इस एरिया में आया तो थोड़ा मुझे डर भी लग रहा था, क्योंकि कई ऐसे फ़ोटोज़ और पोस्टर थे जो आप समझ सकते हो। भाई जस्ट अभी हमने ना खाना फिनिश किया है। यहाँ पे आप मेरा बिल पूछो कितना आया होगा खाने का। हमने 2 शोरमा खाए हैं, कोई ऐसे कोई फैंसी आइटम नहीं खाया था इस 2 शोरमा खाने के। और ये कोई ऐसा हाई फाई रेस्टोरेंट भी नहीं है। हमारा बिल आया है लगभग $27 के आसपास फॉर 2 पर्सन, जिसमें सिर्फ नॉर्मल सा खाना है, कुछ वो नहीं है। मुझे समझ नहीं आता है कि भाई यहाँ पे जो महंगाई है वो किस तरीके से काम करती है। टैक्सी वाले आपसे एक्स्ट्रा पैसे मांगते हैं, रेस्टोरेंट के अंदर जाओ तो प्राइसेस इतने ज़्यादा इन्फ्लेटेड हैं कि आपको समझ नहीं आएगा। इंफ्रास्ट्रक्चर इस कंट्री का बिल्कुल भी अच्छा नहीं है, लेकिन बहुत वियर्ड सी सिचुएशन हो जाती है। मैं कोई ऐसे कंट्री को टारगेट नहीं कर रहा हूँ, लेकिन जो मेरे एक्सपीरियंस है इसी टाइप के हैं भाई। इन भाई को वैसे मैंने खाने के लिए इनवाइट किया था, तो आई शुडंट कंप्लेन अबाउट दिस, बट मैं कंट्री के ऊपर वो कर रहा हूँ कि कंट्री बहुत ज़्यादा महंगी है, जितनी यहाँ पे आपको सर्विस नहीं मिलेंगी प्राइस के हिसाब से, बहुत ज़्यादा। बाय ब्रदर, बाय बाय। तो भाई जस्ट अभी मैंने यहाँ पे अपना जो लंच है वो फिनिश किया है और अब इस एरिया को मैं घूमने वाला हूँ। ये थे अपने अली भाई जो मुझे यहाँ पे लेके आए, जिन्होंने मुझे यहाँ पे घुमाया, और ये अब अपने काम की तरफ वापस जा रहे हैं। और अब इस एरिया को मैं और अच्छे से घूमने वाला हूँ। और जैसे कि मैं आपको पहले बता रहा था, अभी आज है यहाँ पे मुहर्रम, तो इस एरिया में अभी मुहर्रम सेलिब्रेट हो रहा है। लंच हो चुका है मेरा। स्टार्टिंग में जब मैं आया था तो मुझे थोड़ा डर लग रहा था, अब चीज़ें थोड़ी नॉर्मल से लग रही हैं यहाँ पर। ये भाई अभी जिस रेस्टोरेंट में था ना, वहाँ से मैं एक आइसक्रीम भी लेके आया हूँ। ये आइसक्रीम मुझे मिल गई $1 के अंदर, लेकिन जो मैंने वहाँ से शोरमा लिया था उस शोरमा के लिए मेरे लग गए भाई $27। बड़ी वियर्ड सी कंट्री है भाई लेबनान। इकोनॉमी के मामले में तो मुझे समझ ही नहीं आ रही कि बेसिकली यहाँ पे हो क्या रहा है, लेकिन ठीक है जो भी है। अभी मैं आइसक्रीम खा के फिर इस एरिया के जो बाकी जगह हैं उनको एक्सप्लोर करने वाला हूँ। भाई अभी है ना मेरे साथ खतरनाक सीन हो गया। मैं उस एरिया में था, आप लोगों ने देखा होगा, उस एरिया में पहुंच गया था मैं। वहाँ पे ना एक चर्च की फ़ोटो आ रही थी, तो मैंने लोगों से पूछा कि यार ये चर्च कहाँ पे पड़ेगा। तो एक बंदा मेरे पास आके बोलता ठीक है चल मैं बताता हूँ तेरे को। मैं उसके पीछे हो लिया। भाई बाद में बताऊँगा यार, डर लग रहा है मुझे बहुत ज़्यादा। मेरी नर्व्स अभी बड़ी रखी हैं, धड़क हो रही है। कैसे हो भाई? अल्लाह भाई, भाड़ में जाए वो एरिया, भाड़ में जाए एक्सप्लोरेशन। खाली मेरी हार्ट बीट अभी भी स्टेबल नहीं हो पा रही है। मैं अभी एक कैफ़े में जाके बैठूंगा और इन धड़कनों को शांत करूंगा और फिर आप लोगों से बात करूंगा भाई मैं। ये भाई प्यारा सा सनसेट हो रहा है। ये इधर आपको दिख रहा है पूरा कॉर्निश, एकदम मेडिटेरियन
के बीच के ऊपर आ चुका हूँ, किनारे के ऊपर आ चुका हूँ। आज जो सीन हुआ मेरे साथ, पता ही नहीं यार भाई, लाइफ में पहली बार मुझे इतना डर लगा होगा। थोड़ी बातें शेयर करते हैं। और भाई ख़त्म हो गए मेरे लेबनान के ट्रिप में, और लेबनान को एक्सप्लोर नहीं करने वाला हूँ। अभी मुश्किल से थोड़ी जान में जान आई है। आई होप आप लोग ढंग से देख पा रहे होगे। और जो पीछे आप मेरे देख रहे हो, ये हैं यहाँ के माउंटेन्स। इन्हीं माउंटेन्स के बारे में कल बात कर रहा था कि यार लेबनान के अंदर जो पहाड़ है ना, वो बड़े प्यारे हैं। आगे एकदम समंदर, मेडिटेरियन आपको दिख रहा होगा, और पीछे पहाड़। और इन पहाड़ों के और आगे जाओगे ना तो आपको लगभग 3-3.5 हज़ार मीटर तक के आपको माउंटेन्स यहाँ पे मिल जाएंगे। तो इस मामले में लेबनान इज़ रियली ब्यूटीफुल। लेकिन आज जो मेरे साथ हुआ और जो आज मैंने देखा, भाई मेरे होश उड़ गए थे। तो ये वाली वीडियो देखे आप। मैं सुबह सुबह उस रेस्टोरेंट से, और उसके बाद जहाँ पर मैंने आपको बताया था कि अगर मैं कैमरा चेंज कर रहा हूँ, अब मैं दूसरे वाला कैमरा लेऊँगा, वो गोप्रो तो क्या है, ये मैं दिखाता हूँ आपको कौन सा कैमरा है मेरे पास। ये छोटा सा ही है, ये वाला इसके अंदर डाला हुआ है। GoPro टाइप कैमरा ये DJI Action 5 Pro कि मैं उससे वीडियो बनाऊंगा। उसके बाद मैं एक बाइक पे ऊपर बैठा, वो बाइक वाले भाई साहब मुझे दाहिया एरिया लेके चले गए। तो दाहिया एरिया जो है ना भाई, वो डोमिनेट करता है हिजबुल्लाह का आपने शायद नाम सुना होगा। एक ईरान बैक्ड ग्रुप है, और जिसके थ्रू ईरान प्रॉक्सी करता है विद इजराइल। और अप्रैल के महीने में इजराइल ने दाहिया एरिया के ऊपर बहुत ज़्यादा स्ट्राइक की थी। और लिटरली जब मैं दाहिया एरिया में पहुंचा, उस रेस्टोरेंट में मैंने खाना खाया। तो उस रेस्टोरेंट में जब मैंने खाया, आप लोगों ने देखा ही होगा उस भाई के साथ, जहाँ पे मैं बता रहा था कि यार रेस्टोरेंट बहुत महंगा है। वो 2 शोरमा के मैंने $27 पे किए थे। तो उस रेस्टोरेंट में खाना खाने के बाद मैं भाई को बोलता हूँ कि भाई आप चले जाइए। मोटरसाइकिल वाले भाई को बोल तो रहे थे कि यार मैं आपको घुमा देता हूँ। फिर मैंने बोला नहीं यार, मैं खुद एक्सप्लोर करूँगा। मेरा सच में मन था उस एरिया को एक्सप्लोर करने का। और सच्ची बात बताऊं भाई, बेरूत में अभी तक सबसे अच्छा खाना मुझे उसी एरिया का लगा था। और उस एरिया में वैरायटीज़ भी बहुत ज़्यादा थी जिस रेस्टोरेंट में मैं खाना खा रहा था। लेकिन उस रेस्टोरेंट के बाद ही है ना, चीज़ें थोड़ी कंफ्यूजिंग सी और डरावनी सी स्टार्ट होती हैं। अब बात क्या है कि यार ये भाई जब तक यहाँ पे रहेंगे ना, मैं उन चीज़ों के नाम ले नहीं सकता हूँ, क्योंकि यहाँ पे ये चीज़ें बहुत ज़्यादा सेंसिटिव हैं। ये सबसे ख़तरनाक सीन है लेबनान का। एक साइड देखिए आप इस टाइप का फ़न मिलेगा, और एक साइड आपको दाहिया जैसे एरिया मिलेंगे जहाँ पे चीज़ें बहुत ज़्यादा एक्सट्रीम लेवल पे बहुत अलग है। लोकल्स ने भी मुझे वॉर्न किया था, लेकिन मेरी ऐसी कोई इंटेंशन नहीं थी। मेरा मन था कि उस एरिया को जाके एक्सप्लोर करूँ एक बार। मेरा कुछ ऐसा इंटेंशन भी नहीं थी, बस मेरे को एरिया देखना था। भाई थोड़ी इस टाइप के एरिया होते हैं ना, वहाँ पे आपकी क्यूरियोसिटी थोड़ी ज़्यादा हो जाती है। सेम सीन मेरे साथ हुआ। अरे बाप रे, आय हाय हाय। ये सीन मिलेंगे भाई आपको लेबनान के अंदर। दैट्स व्हाई दिस कंट्री इज़ वेरी कंफ्यूजिंग। एक साइड आपको इस टाइप में एकदम लेविश लाइफस्टाइल कि भाई लोग इतना ओपन है, अपने कोई भी प्रॉब्लम नहीं है, फुल एकदम मस्ती वाला लाइफस्टाइल है। और एक एरिया ऐसा जहाँ पे भाई आपको एकदम ऐसा डर लगने लगे कि आप किडनैप भी हो सकते हो। ये देखो भाई, ये बंदे कैसे मजे मार रहे। अरे बाप रे, दिख रहे हैं ना आपको सारे सीन ये। सनसेट बहुत प्यारी हो रही है यार। मैं मेरी जो दुख भरी स्टोरी है ना, इसको बाद में सुनाऊंगा आप लोगों को। पहले सनसेट दिखाता हूँ। ये सनसेट वाला माहौल है भाई यहाँ पे। अभी थोड़ी देर में सूरज छिप जाएगा, और उसके बाद बैठ के फिर मैं आप लोगों को मेरी जो दुख भरी कहानी है वो सुनाऊंगा कि मेरे साथ एक्चुअली में हुआ क्या था और किस कारण मैं इतना डर गया था। ये देखो भाई साहब बंदे। अरे बाप रे, अरे बाप, सही मस्ती मार रहे हैं भाई इधर। अच्छा, दोनों गिर गए, दोनों पानी में गिर गए भाई, कुछ ज़्यादा स्टंट मारने के चक्कर में। बहुत प्यारे सीन है ना यार, ये जो पीछे माउंटेन दिख रहे हैं और बीच में मेडिटेरियन दिख रहा है। आई थिंक इसी टाइप के सीन के लिए लेबनान फेमस है। भाई इधर मैं टाइम लैप्स शूट कर रहा हूँ, और इधर ये बंदे देखो कितने मस्त मज़े ले रहे हैं। मेरा मन तो था मेरी स्टोरी बताने का, लेकिन मेरी स्टोरी से भी ज़्यादा इंटरेस्टिंग ये चीज़ें हो रही हैं। इसके अंदर भाई म्यूज़िक भी है। और देखो भाई सनसेट ऑलमोस्ट हो गया है भाई। बहुत प्यारी टाइम लैप्स शूट हुई है। बस पंगा पता है क्या है, ये देखिए आप, ये एक शिप दिख रही है आपको। ये शिप मैं सोच रहा था सूरज के सामने आ जाएगी, एकदम सन के सामने, लेकिन नहीं आ पाई। बहुत धीरे चल रही है भाई। और अब देखिए ऑलमोस्ट सनसेट हो चुका है। इसके बाद आप टाइम लैप्स ही देखने वाले हो। ये
देखिए भाई बिल्कुल ऑलमोस्ट थोड़ा सा बचा है। अब आप इस शिप की पोजीशन देखेंगे ना तो एकदम जहाँ पे सनसेट हुआ है ना उधर ही है, उससे आगे ही आ गई है, लेकिन सनसेट के टाइम पे उसको क्रॉस नहीं कर पाई यार। ये इस बात का हुआ है, अगर सनसेट के टाइम पे क्रॉस कर लेते ना कि भाई एकदम सूरज के बीचों बीच आ जाती तो एकदम बहुत प्यारा शॉट हो जाता। मैंने एकदम भाई 5 जूम कर रखा था, अभी दिखाता हूँ एग्जैक्टली मेरी लोकेशन का है। इतनी आगे है भाई और यहाँ तक पहुँच जाती है। इन जूम लेंसेज का फ़ायदा तो है आईफोन के अंदर। अभी देखिए बाहर का माहौल ऐसा है, काफी लोग अभी आ रखे हैं यहाँ पे अपने समुद्र किनारे, यहाँ पे मजे कर लें। तो ये सीन था भाई। अब मैं थोड़ा सा डिटेल में जाता हूँ उस रेस्टोरेंट से निकलने के बाद क्या होता है। अब तक मैं आपको यार ये सनसेट और वो बंदे ना मस्त मस्त हरकतें कर रहे थे, मुझसे रुका नहीं गया कि यार चलो कोई बात नहीं, जो उस टाइम हार्ट बीट बढ़ी हुई थी उसको और कम करते हैं। तो हार्ट बीट अब ऑलमोस्ट मेरी नॉर्मल हो चुकी है, पर बीच बीच में थोड़ा आ जाता है कि अगर मान लो ऐसा हो जाता तो क्या होता हो जाता, तो भाई तब की तब देखी जाती। कुछ कंट्रोल में तो था नहीं मेरे वहाँ पे, तो सब वो कंट्रोल करने वाले थे, जितना मेरा कंट्रोल में था मैंने कर दिया, और जिस कारण से मैं अभी ये वीडियो बना पा रहा हूँ। हाँ तो भाई उस रेस्टोरेंट से निकलने के बाद मैंने उस भाई को बोल दिया कि भाई आप जाओ, आप भाई टैक्सी चला रहे हो और आपको और पैसे वैसे कमाने हैं। वो भाई बोल तो रहे थे मेरे को कि चल यार मैं तेरे को और जगह घुमा देता हूँ। मैं उस भाई को बोला कि यार मैं अपने हिसाब से एक्सप्लोरेशन करूँगा, आप चले जाइए, कोई दिक्कत नहीं है, एवरीथिंग इज़ नॉर्मल। तो भाई बोला ठीक है भाई मैं जाता हूँ। तो रेस्टोरेंट से निकलने के बाद मैंने वो थोड़ी बहुत एक आइसक्रीम खरीदी थी, मैं थोड़ा थोड़ा बाहर वीडियो बनाई थी, आप लोगों ने देखा ही होगा। उसके बाद एक ऐसी जगह पर मैं जाता हूँ जहाँ पर कुछ लिखा हुआ था, और उस टाइम पे वीडियो नहीं बना रहा था, वहाँ पे कुछ चर्च के बारे में लिखा हुआ था। तो एक भाई साहब जा रहे थे रोड के ऊपर ही, वो मेरे को देख रहे थे कि मैं क्या कर रहा हूँ ऊपर, जो मेरे को डर लगा कि मेरे को ऐसे कैसे देख रहे हैं। हाँ तो वो भाई साहब है ना, वो जा रहे थे और वो मेरी तरफ है ना घूर घूर के देखने लग गए, जैसे अभी ये भाई मेरे को देख रहा है थोड़ा कैमरा के पीछे जाके, जो भी साइड से गया था मेरे। तो वो बंदा मेरे को बोलता है कि व्हाट आर यू लुकिंग फॉर। मैंने है ना वहाँ पे बड़े से अक्षरों में एक चर्च के बारे में लिखा हुआ था। मैंने बोला भाई साहब मुझे चर्च पे जाना है, कहाँ है ये चर्च, क्योंकि वहाँ पे साइन बोर्ड बना हुआ था, मुझे लगा कोई हिस्टोरिकल चर्च होगा, उस एरिया के अंदर देख लेते हैं। तो बोला लेट्स कम विद मी, आई विल शो यू द चर्च इज़ 200 मीटर्स अवे। बोला ठीक है, लेकिन पंगा पता है क्या था, साइन बोर्ड दिखा रहा था मुझे इधर और वो भाई साहब लेके गए मुझे सामने की तरफ। कोई बात नहीं, उस भाई साहब को थोड़ा छोटा रास्ता पता होगा। तो लगभग 100 से 150 मीटर चलने के बाद वो बंदा मेरे को बोलता कि वेट हेयर, और वो वहाँ पे एक बंदे को जाके है ना अरेबिक में कुछ बोलने लग गया। मेरे को समझ तो नहीं आया, लेकिन आई थिंक उसने बोला कि यार इस बंदे को बुला जल्दी से। तो लगभग 10 मिनट हो गई थी हमें वहाँ पे खड़े हुए, अलग अलग बातें। वो भाई मेरे से है ना मतलब कि सारे जो इंटेरोगेशन टाइप वाले क्वेश्चन होते हैं ना वो पूछने लग गया कि भाई कहाँ से है, कहाँ पे रहता है, किसके साथ रहता है, यहाँ पे क्यों आया, इस एरिया में क्यों आया, इस रेस्टोरेंट के बारे में तुझे किसने बताया, और इसी रेस्टोरेंट में क्यों आया। वो भी पूछ रहा था कि भाई मैं वहाँ कर क्या रहा हूँ। तो मैंने जो भी सच बातें थी बता दिया, मेरे को किससे क्या छिपाना है और क्यों छिपाना है, क्योंकि मेरी ऐसी कोई गलत इंटेंशन तो थी नहीं। मैं उस एरिया को देखने जा रहा था, एक्सप्लोर करने जा रहा था, मैं जाता भी नहीं। अभी सिचुएशन नॉर्मल हो गई थी ना, मेरा मेन रीज़न ये था कि अभी सिचुएशन नॉर्मल है तो अभी मैं जा सकता हूँ, इट्स नॉट अ बिग इशू, इट्स नॉट अ प्रॉब्लम। तो भाई उसके बाद है ना वो बंदे को मैं बोलने लगा यार देखो यार मेरे को निकलना है, आपका वो बंदा पता नहीं कब तक आएगा, लेट हो रहा है, मैं निकलता हूँ। बोलता नहीं रुक, मेरा बंदा आने वाला 2 मिनट में, हम उसके साथ बैठ के चर्च में जाएंगे। बोलता नहीं यार मैं निकलता हूँ। फिर भाई वो ना बंदा थोड़ा गुस्से में बोलने लग गया कि वाई आई एम टेलिंग यू वेट हियर वी विल गो टुगेदर। मैं बोलता भाई मुझे डर लग रहा है, मेरे को जाने दे, और मुझे ना थोड़ी अच्छी वाइब नहीं आ रही है यहाँ पर। लिटरली मैंने उस बंदे के मुंह पे बोलते बोलता व्हाट आई हैव डन, आई एम नॉट डूइंग एनीथिंग रॉन्ग, ब्ला ब्ला करके। उसने एक बंदे को और बुला लिया, वो दोनों बंदे बोलते तो रुक क्यों नहीं रहे। मैं बोलता नहीं भाई मुझे जाना है। फिर मैं निकल लिया वहाँ से। मैं बोलता भाई अब जाने दे मेरे को, मुझे यहाँ पे डर लग रहा है। मैं थोड़ा तेज से चलने लग गया, वो बंदा भी मेरे साथ तेज तेज चलने लगा। फिर पीछे से शाउट करने लगा वेयर आर यू गोइंग, वेयर आर यू गोइंग, कम हियर। फिर भाई मैं भाग के वहाँ पे जो रेस्टोरेंट था ना उसके अंदर घुस गया, जिसके अंदर मैंने खाना खाया था। लेकिन वो बंदा है ना उस रेस्टोरेंट के अंदर नहीं आया, वो बंदा दूर से ना पीछे वापस चला गया। और भाई उस टाइम पे मेरा दिमाग इतना खराब हो गया था, इतना ज़्यादा डर गया था मैं फिर भाग के जो भी मुझे सामने बस दिखी ना उसके अंदर बैठ गया। शुक्र माना वो डाउनटाउन की तरफ ही आ रही थी, वरना भाई पता नहीं आज क्या हो जाता। और इसमें भाई मैं किसी को दोष नहीं दे रहा हूँ, लोगों ने मुझे बताया था उस एरिया के बारे में, वार्न किया था, लेकिन मेरी दिमाग में चुल थी यार देख के आते हैं, अब तो चीज़ें नॉर्मल हो गई हैं, पता नहीं वहाँ पे क्या होगा। लेकिन जब मैं यहाँ पे वापस आया मैंने नेट के ऊपर सर्च किया, और लकीली मेरी अभी परमवीर से बात हुई। तो मैंने परमवीर को बोला कि यार परमवीर आज तो भाई खतरनाक सीन हो गया था। बोलता भाई आप उस एरिया में गए थे। परमवीर ने सीधा नाम लिया उस एरिया का। बोलता हाँ भाई। बोलता यार आप पागल हो गया। बोलता भाई वहाँ पे लोकल्स भी नहीं जाते हैं। बोलता यार मुझे लगा कि सिचुएशन अभी नॉर्मल हो गई होगी। एक बार परमवीर बोल रहा था कि भाई परमवीर के जो दोस्त हैं लेबनान के, वो कह रहे थे भाई हम भी नहीं जाते हैं, और परमवीर को भी काफ़ी वार्न किया था। लेकिन मुझे इस एरिया के बारे में उतना नहीं पता था, मैं है ना नॉर्मलसी के चक्कर में चला गया था वहाँ पे। अगर पूरी सिचुएशन मुझे भी पता होती ना तो भाई मैं भी नहीं जाता। और मैं ना शुक्र मना रहा हूँ कि मेरी उस टाइम पे दिव्य दृष्टि काम कर गई, मैं भाग लिया। और मैं भागता नहीं ना ये वाली वीडियो भी नहीं बना रहा होता, पता नहीं क्या होता मेरे साथ। जान से मारने वाले सीन तो मुझे नहीं लग रहे, चांसेस कम है, होने को यार कुछ भी हो सकता है।
हीट ऑफ द मोमेंट में कब आपके साथ क्या हो जाए किसी को कुछ नहीं पता है। और अभी शक की निगाहें तो मुझे इस वाले बंदे के ऊपर भी हैं, क्योंकि बंदा जब से आया है ना बैठ के मुझे देख ही जा रहा है, एक टक घूरे ही जा रहा है। अब पता नहीं इस बंदे को घूर के मुझे मिल क्या रहा है, मैं भी अब निकलता ही हूँ भाई यहाँ से। तो भाई जो बंदा मुझे पीछे देख रहा था वो कुछ नहीं था भाई, वो यहाँ पे मुझसे कुछ पैसे मांगने वाला था और उसने पैसे मांगे, बोलता भाई मेरे पास पैसे नहीं है। तो इस टाइप की चीज़ें हुई हैं भाई आज मेरे साथ। एंड उसके बाद से है ना मेरा मूड सही ख़राब हो गया। देखो इसमें गलती मेरी ही है, अब मैं किसी को कुछ ब्लेम नहीं कर रहा हूँ, लेकिन आपको इस टाइप की चीज़ों का है ना हमेशा ध्यान रखना है। और अगर लोग बोले हैं ना, खास करके लोकल्स जो बात बोले हैं, उन चीज़ों को है ना हल्के में मत लो। बात क्या थी कि कई बंदों ने मुझे ये भी बोला था कि यार अब चीज़ें बेटर हैं पहले से, लेकिन उस एरिया के अंदर है ना हर टाइप के स्पाई मिलेंगे, हर एस्पियोनाज बहुत होती है वहाँ पर, और हर कोई है ना आपको एकदम एक्टिव सेल की तरह मिलेगा। तो इन चीज़ों का है ना उन एरियाज़ में बहुत ज़्यादा ध्यान रखने की ज़रूरत है। ये है भाई 2 साइड्स ऑफ बेरूत जो आपको इस कंट्री के बारे में बहुत ज़्यादा कंफ्यूज करेंगी। और अगर मैं थोड़ा जूम करके दिखाऊँ, सामने वो पोर्ट है, आपको पता ही होगा उस पोर्ट के ऊपर भाई खतरनाक बॉम्ब ब्लास्ट हुआ था 2020 में। उसके बाद लेबनान में पहले से ही इकोनॉमिक क्राइसिस चल रहे थे और बहुत चीज़ें ख़राब चल रही थी, और इस बॉम्ब ने और चीज़ें ख़राब कर दी थी। बेरूत के लगभग जो 2-3 किलोमीटर के रेडियस में जितने भी घर थे, हर घर की इस ब्लास्ट ने खिड़कियाँ तोड़ दी थी, काफ़ी लोग भी मारे गए थे। कम से कम 6 से 7 बिलियन डॉलर का नुकसान हुआ था। ये माउंटेन्स देखिए आप, बहुत प्यारे नहीं लग रहे हैं भाई? देखो कौन क्या कर रहा है सच में, खास करके हम ट्रैवल व्लॉगर्स को तो कमेंट करना ही नहीं चाहिए। और जियो पॉलिटिक्स है ना, ये बहुत पेचीदा मामला हो जाता है। ये सिर्फ अब जो अपनी कंट्री की सरकार है, जो अपनी गवर्नमेंट, उसी पे ही छोड़ना चाहिए। तो भाई मेरे हिसाब से मुझे नहीं पता इजराइल सही कर रहा है, और ना मुझे ये पता लेबनान सही कर रहा है, ईरान सही कर रहा है। ये भाई इनके मामले हैं जिनमें मुझे बिल्कुल भी नॉलेज नहीं है। अगर नॉलेज है भी तो उसमें मेरा भाई एक नरेटिव होगा मेरा, तो इनके ऊपर कमेंट करना ही बिल्कुल ना समझदारी है। मैं जियो पॉलिटिक्स का एकदम प्राइम एग्जांपल समझाता हूँ। अभी रिसेंट के दिनों में अगर अपना सबसे अच्छा अलाई माना जाए, सबसे अच्छा अलाई कौन सा है? इजराइल मान लीजिए। एक तो इस कंट्री का नाम लेना भी है ना यहाँ पे डर लगता है, आसपास बंदे हैं, जितना तेज़ बोल रहा हूँ तो बंदों को सुन ही जाएगा, तो इस कंट्री का नाम मैं बाद में लूँगा। जब से मेरे साथ वो सीन हुआ है ना, मेरे कान और आँखें भाई ज़रूरत से ज़्यादा चीज़ें देख रही हैं और ज़रूरत से ज़्यादा चीज़ें सुन रही हैं मुझे। तो इजराइल अपना एक अच्छा खासा अलाई माना जाता है, और पाकिस्तान का अलाई माना जाता है अजरबैजान। ठीक है, अब एक इंटरेस्टिंग चीज़ देखिए, अजरबैजान को हथियार सप्लाई करता है इजराइल, एंड पाकिस्तान को काफ़ी हथियार सप्लाई करता है अजरबैजान। पाकिस्तान इजराइल की एग्जिस्टेंस के ऊपर ही सवाल उठाता है कि भाई इजराइल को एग्जिस्ट ही नहीं करना चाहिए, लेकिन पाकिस्तान के अजरबैजान के साथ अच्छी रिलेशन है। तो भाई जो कोज देखा जाता है, मतलब कि पाकिस्तान के पॉलिटिशियंस कश्मीर का एक कोज बताते हैं कि यार एक सो कॉल्ड वो बोलते हैं कि मुस्लिम्स के साथ अत्याचार हो रहे हैं, ये हो रहा है, वो हो रहा है, इस टाइप की वो नैरेटिव फैलाते हैं। चाइना में जो सिंजियांग में चीज़ें हो रही हैं उसके ऊपर वो चुप हो जाते हैं। तो कोई भी किसी के बारे में नहीं सोचता, ये बात आप सच्चाई मान लीजिए। हर कोई एक नैरेटिव फैलाता है। जियो पॉलिटिक्स के अंदर नोबडी इज़ योर फ्रेंड एंड नोबडी इज़ योर एनिमी। हर चीज़ टेम्परेरी होती है। जब आपके हित हैं या फिर जब आपके जो फेवर में चीज़ें होती हैं तो लोग आपके फ्रेंड बन जाते हैं, जो आपके अगेंस्ट में जाते हैं तब वो आपके एनिमी बन जाते हैं। देयर इज़ नो परमानेंट एनिमी, देयर इज़ नो परमानेंट फ्रेंड, देयर इज़ ओनली परमानेंट इंटरेस्ट। द बेस्ट कोट इन जियो पॉलिटिक्स। हम किसी भी कंट्री के बारे में ज़्यादा बोलने से बचते हैं, क्योंकि पता नहीं चलेगी भाई कब वो कंट्री अपनी दुश्मन बन जाए और कब वो कंट्री अपनी फ्रेंड बन जाए। तो जो अपना पॉइंट ऑफ व्यू है वो सिर्फ हमें डोमेस्टिक तक सीमित रखना चाहिए। इसीलिए मैं कह रहा हूँ भाई मुझे नहीं पता है कौन सही है कौन गलत है, लेकिन कुछ जैसे दोस्त होते हैं अच्छा खासा लंबा साथ देते हों। इस मामले में इजराइल भी ठीक ठाक है और इस मामले में हमें रशिया की भी तारीफ़ करनी चाहिए। लेकिन अभी रिसेंटली जो SCO में चीज़ें हुई उसमें रशिया ने हमारी बात के ऊपर ना हमारा सपोर्ट किया और ना हमारे अगेंस्ट में बोला। तो ये चीज़ें चलती रहती हैं। ये भाई अभी देखिए आप शाम के 8:30 हो चुके हैं और वापस से मैं अपने गेस्ट हाउस में जा रहा हूँ। डाउनटाउन के अंदर सेफ्टी के मामले में भाई कोई भी डर नहीं है, सारी चीज़ें सेफ़ हैं। यहाँ पे सिक्योरिटी भी अच्छी खासी है, पुलिस भी अच्छी खासी है, और इस एरिया के अंदर भाई आर्मी की प्रेजेंस भी अच्छी खासी है। तो यहाँ पे आपको सेफ्टी कंसर्न बिल्कुल नहीं मिलेगा। पूरी ये एकदम क्लब वाला एरिया है, थोड़ा पोर्ट्स टाइप का एरिया है, और इवन आज फ्राइडे है तो आपको माहौल भी यहाँ पे अच्छा खासा मिलेगा। लेकिन बेरूत का वो वाला पार्ट है जहाँ पे मैं था आज, वहाँ पे भाई हालत मेरी ख़राब हो गई थी। तो एक ही शहर में 2 इतने एक्सट्रीम पॉइंट मिलेंगे। इस एरिया में आपको दबा के वेस्टर्न टूरिस्ट भी मिलेंगे, और उस एरिया में भाई यहाँ के लोकल्स भी जाने से डरते हैं। एंड आई थिंक एक बंदी से मेरी आज बात हुई थी जिसको मैंने ये पूरा इंसिडेंट्स बताया। उसने बोला कि यार उन एरिया वालों की भी गलती नहीं है, उन एरिया वालों ने अभी ना काफ़ी लॉस सहा है, तो वो हर बंदे को है ना
शक की निगाहों से देखते हैं और इसीलिए तेरे साथ इतनी ज़्यादा क्वेश्चनिंग हुई थी। ऐसा भी हो सकता है कि तेरे साथ कुछ नहीं होता। फिर मैं उसको बोलता है चलो ठीक है, मानता हूँ मैं बात कि भाई उनके साथ अभी बहुत ज़्यादा एट्रोसिटीज़ हुई हैं उनके ऊपर, जो भी सीन चल रहा है। लेकिन भाई मुझे भी तो डर लगा ना यार, मेरा डर भी तो जेन्युइन है, मेरे डर को भी तो मैं नकार नहीं सकता ना। मैंने उनको अपनी पूरी हिस्ट्री बता दी थी कि भाई मैं ऐसे ऐसे बंदा हूँ, ये है वो है, लेकिन फिर भी वो बोलते चल 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 चल, तो डर तो किसी को ही लगेगा। फिर वो बोलते हाँ भाई देख तू अपनी जगह ठीक है। भाई पहुंचने वाला हूँ वापस अपने एयरबीएनबी होस्ट के पास। अब दिमाग है ना थोड़ा नॉर्मल सा होने लग गया है। अब वो दिमाग के अंदर एक स्ट्रेस होती है ना, वो नहीं लग रही है मुझे। तो ये देख लीजिए एरिया बाय एरिया इतना फ़र्क पड़ जाता है। ये भाई देख लीजिए, अभी जो मेरे होस्ट हैं एयरबीएनबी के, उनके घर पे पानी ख़त्म हो गया है। पानी का बड़ा क्राइसिस चल रहा है, पानी का, इलेक्ट्रिसिटी का। तो इन्होंने यहाँ पे है ना अभी एक टैंकर मंगवा रखा है जिसके थ्रू यहाँ पे पानी भरा जा रहा है। सामने देखिए जो आपको उधर दिख रहा है ना, वो है पोर्ट, और उसके आगे फिर मेडिटेरियन से। भाई जो मेरे होस्ट का घर है वो तो ब्लास्ट साइड से बिल्कुल ही पास में, तो उधर ब्लास्ट हुआ था, जो मैं ब्लास्ट की बात कर रहा था मॉर्निंग में। भाई उसके कारण यहाँ पे जितने भी घरों में आपको ये विंडो दिख रही हैं, खिड़कियाँ दिख रही हैं, सारी की सारी नई हैं। सबको खिड़कियाँ चेंज करवानी पड़ी थी क्योंकि सब ब्लास्ट ने क्रैक कर दिया था। भाई ब्लास्ट ने तगड़ा नुकसान किया है। इन एवरी हाउस ऑल द विंडोज़ एंड डोर यू कैन सी सब नहीं है।